नमस्कार, वेलकम टू राष्ट्र पार्टनर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुप्त नवरात्रि की महा रेमेडी की, जो नवमी तिथि को हम परफॉर्म करेंगे। आज की ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होने वाली है, क्योंकि हमें कुछ रिक्वेस्ट आई थी कि आप हिंदी में वीडियोस किया कीजिए। तो आज हम ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर रहे हैं आपकी सहूलियत के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि 22 जनवरी से लेकर के 30 जनवरी तक चल रही है और आज गुप्त नवरात्रि का आखिरी दिन है। गुप्त नवरात्रि के सिग्निफिकेंस, उसके बेनिफिट्स और उसकी महिमा के बारे में हम किसी और दिन चर्चा करेंगे, लेकिन आज ये वीडियो एक छोटी सी वीडियो होने वाली है जिसमें आपके साथ एक महा रेमेडी शेयर की जाएगी। ये महा रेमेडी इसलिए है क्योंकि ये जो माघ का महीना चल रहा है और जो गुप्त नवरात्रि का मुहूर्त चल रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस है और इस समय किसी भी कार्य की सिद्धि करने के लिए ये समय बहुत ही पर्याप्त है, बहुत ही अच्छा समय चल रहा है। तो आपके मन में अगर कोई भी सवाल हैं, कोई भी चीज़ें हैं जो आप देवी माता से पूछना चाहते हैं, आप कोई विश फुलफ़िल करना चाहते हैं, आप कोई मदद चाहते हैं यूनिवर्स से, आप चाहते हैं कि आपको कोई गाइडेंस मिले या आपकी जो भी विश है उसको जल्दी से जल्दी पूरी करना चाहते हैं, तो आप ये रेमेडी ज़रूर फॉलो करें। ये एक यूनिवर्सल रेमेडी है जिसे कोई भी फॉलो कर सकता है। आप दुनिया के किसी भी कोने में होंगे तो भी आप इस रेमेडी को कर पाएंगे, और अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो उसके बाद आप एंड में जा सकते हैं एक स्पेशल रेमेडी के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि गुप्त नवरात्रि जो है, इसमें नवरात्रि है, यानी कि रात्रि का महत्व दिन से ज़्यादा होता है। इसीलिए ये रेमेडी अभी आपको रात को ही करनी है। ये रेमेडी आपको नवमी तिथि गुप्त नवरात्रि की, यानी कि 30 जनवरी 2023 की रात को 11:30 बजे से लेकर 12:30 बजे के बीच में, जो भी आपका लोकल टाइम है, आप दुनिया के किसी भी कोने में हो सकते हैं, तो आपके लोकल टाइम पे आपको रेमेडी फॉलो करनी है। ये रेमेडी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, आपको बहुत आसानी से करने को मिल जाएगी, लेकिन इस रेमेडी को करने के बाद जो बेनिफिट्स आपको आएंगे, जो आप लाइफ में चेंजेस महसूस करेंगे, रेमेडी बहुत ही ज़्यादा फलदायक है, बहुत ही जल्दी आपकी सारी विशेज़ को पूरी करने में हेल्प करती है। मैंने पर्सनली इस रेमेडी को फॉलो किया है और मैं आपको आश्वस्त कर सकती हूँ कि रेमेडी फॉलो करने के बाद में आप खुद महसूस करेंगे कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जाननी है कि ये रेमेडी आपको नवमी तिथि को करनी है, रात को 11:30 से 12:30 के बीच में। इस रेमेडी को करने के लिए आपको कुछ चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। आपको चाहिए होंगे 5 कौड़ी, 5 गोमती चक्र के जो बीड्स होते हैं, 11 गुंजा सीड्स जो रेड कलर के होते हैं, इनको रोजरी पी भी कहा जाता है अंग्रेज़ी में। एक लघु नारियल चाहिए होगा आपको, एक लाल रंग की पोटली जिसमें आप ये सब कुछ डालेंगे, और इसके साथ साथ आपको स्फटिक की माला चाहिए होगी। ये माला छोटी बड़ी हो सकती है, इसमें 108 मन के हो सकते हैं, 27 हो सकते हैं, 54 हो सकते हैं। आप कितने भी बीड्स की माला इसमें डाल सकते हैं। कोशिश कीजिए कि अगर स्फटिक की माला हो तो सबसे अच्छा है। अगर स्फटिक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको क्लियर क्वार्ट्ज भी कहा जाता है। तो अगर क्लियर क्वार्ट्ज की माला नहीं है तो कोई बात नहीं, आप कमल गट्टे की माला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे पिक्चर्स दे रखे हैं रेफरेंस के लिए कि कुछ इस तरह का लगता है कमल गट्टे की माला। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं है तो आप रुद्राक्ष का प्रयोग भी कर सकते हैं। रुद्राक्ष कोई 1 मुखी, 2 मुखी, 10 मुखी भी रुद्राक्ष आपके पास अवेलेबल हैं, आप उस रुद्राक्ष का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक ही आपको सिंगल पीस चाहिए होगा रुद्राक्ष का। और अगर आपके पास ना स्फटिक की माला है, ना कमलगट्टे की माला है, ना रुद्राक्ष है, तो लक्ष्मी गणेश का कॉइन तो ऑलमोस्ट सभी के पास में होता है, तो आप लक्ष्मी गणेश जी का कोई कॉइन यूज़ कर सकते हैं। ये सिल्वर कॉइन हो सकता है, गोल्ड का हो सकता है, पंचधातु हो सकता है, या कोई भी कॉइन हो सकता है जो आपके पास अवेलेबल है। और अगर इन सब में से भी आपके पास कोई भी चीज़ अवेलेबल नहीं है तो कमेंट कीजिए, हम आपको कमेंट्स में बताएंगे कि आप और किस चीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। इस रेमेडी को करने की विधि ये है कि सबसे पहले आपको एक सफ़ेद चादर बिछा लेनी है अपने फर्श के ऊपर। अगर आपके पास देवी माता का, काली माता का, दुर्गा माता का, किसी का भी अगर कोई आपके पास मूर्ति है या आपके पास फ़ोटोग्राफ है या आपके पास कोई प्रिंट आउट है तो आप उसे अपने सामने रख सकते हैं। अगर आपके पास में इनमें से कोई भी चीज़ उपलब्ध नहीं है तो आप अपने मोबाइल में भी फ़ोटोग्राफ लगा सकते हैं। और अगर इनमें से कुछ भी अवेलेबल नहीं है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ देवी माता का ध्यान भर भी कर सकते हैं। याद रखिए, ये सारी चीज़ें गुप्त नवरात्रि में की जा रही हैं, तो ये सब चीज़ें गुप्त तरीके से की जानी चाहिए, यानी कि यू हैव टू परफॉर्म दीज रेमेडीज़ वेरी सीक्रेटली। नोबडी शुड नो दैट यू आर परफॉर्मिंग दिस रेमेडीज़। तो किसी भी गुप्त जगह पे आप जा करके इन रेमेडी को परफॉर्म कीजिएगा। तो आपको सफ़ेद चादर पर बैठ जाना है और ये सारी आइटम्स जो आपको ऊपर बताई गई हैं, इन सबको आपको इकट्ठा कर लेना है। एक बारी देवी माता का नाम लेकर के आपको हर आइटम को पोटली में डालते जाना है। आप देवी माता का नाम लेंगे और आइटम को पोटली में डालते जाएंगे। फाइनली जब आप सारी आइटम्स को पोटली में रख लेंगे अपने पास, तो आप पोटली को बंद करेंगे। अपने लेफ्ट हैंड में आपको पोटली को पकड़ना है, राइट हैंड उसके ऊपर रखना है और इस मंत्र का जाप करना है। इस मंत्र को बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपकी सहूलियत के लिए इसको स्क्रीन पे भी दिखाया जा रहा है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
अगर आपको लग रहा है कि आपको उच्चारण में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं अपने पास में, या लिख के भी रख सकते हैं अपने पास में। मंत्र बहुत ही सीधा है। इस मंत्र की महिमा के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आप मंत्र सुन लीजिए। मंत्र है ओम ह्रीम श्रीम क्रीम ऐम हूम नमः स्वाहा। एक बार फिर से, ओम ह्रीम श्रीम क्रीम ऐम हूम नमः स्वाहा। ठीक है, तो अपना लेफ्ट हैंड पे पोटली को रख के राइट हैंड उसको ऊपर रख करके इस मंत्र का जाप आपको 11 बारी करना है। इस मंत्र का जाप करने के बाद में आपको कोई भी एक संकल्प लेना है। यू हैव टू थिंक अबाउट एनी पर्टिकुलर रेमेडी, एनी पर्टिकुलर। तो 11 बारी इस मंत्र को करने के बाद में आपको एक संकल्प लेना है कि आप इस मंत्र को डेली 21 दिन तक करेंगे, क्योंकि ये रेमेडी स्टार्ट होगी गुप्त नवरात्रि की 9वीं तिथि पे और इसका अंत होगा महाशिवरात्रि के अगले दिन, यानी कि 19 फरवरी को। तो जब आप इस मंत्र को संपन्न कर लेंगे 11 बारी, तो इस मंत्र को 11 बारी चैंटिंग करने के बाद में आपको एक संकल्प लेना है कि आप इसे अगले 21 दिन तक फॉलो करेंगे। और आपको एक पर्टिकुलर विश के बारे में बात करनी है। वो विश कुछ भी हो सकती है, आपके करियर से, वर्क से, लव लाइफ से, आपके हेल्थ से, आपके किसी फॉरेन ट्रैवल से, आपके वीज़ा से, या आपकी कोई छोटी मोटी चीज़ है, आपको पैसों की ज़रूरत है। आप चाहें तो जो भी चीज़ आपको लाइफ में परेशान कर रही है, या जो आपको लग रहा है कि मुझे अर्जेंटली इस विश को फुलफ़िल करना है, मैं जल्दी से जल्दी इसको पूरा करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उस चीज़ को याद रखते हुए आप इस रेमेडी को परफॉर्म कीजिए। लेकिन इस रेमेडी को करने के बाद में आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली चीज़ ये है कि अगर आप ये रेमेडी किसी के अहित के लिए कर रहे हैं, यानी कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू डिस्ट्रॉय समबडी विद दिस रेमेडी, इफ़ यू आर ट्राइंग टू cause harm to somebody with this remedy, then this remedy will not work for you. एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप अपने बॉस से नफरत करते हैं और अगर आप ये चाहते हैं कि इस रेमेडी को करने के बाद में आपके बॉस जो हैं वो बीमार पड़ जाएं या उनके साथ कुछ बुरा हो जाए, तो आप इस तरह की रेमेडी नहीं कर पाएंगे। ये रेमेडी बैकफायर भी कर सकती है। दूसरी एहतियात जो बरतनी है आपको वो ये है कि इस रेमेडी को करने के बाद में आप इसे टेस्टिंग के फॉर्म में नहीं कर सकते हैं, यानी कि चलो ठीक है मैं करके देखती हूँ या करके देखता हूँ कि इस रेमेडी का रिजल्ट क्या आता है। एक अगर इफ़ यू आर डूइंग इट विद अ सरेंडर फीलिंग, देन डेफिनेटली यू विल गेट रिजल्ट्स, बट इफ़ यू आर डूइंग इट ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, यू विल डेफिनेटली नॉट गेट रिजल्ट्स, एंड इवन देन द रेमेडी माइट बैकफायर। तीसरी एहतियात जो आपको बरतनी है कि इस रेमेडी को करने के समय आपको अगले 21 दिन तक ना ही आपको मांसाहारी भोजन खाना है, ना आपको इंटॉक्सिकेशन करना है, यानी कि शराब, जुआ, ड्रग्स, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। और आपको बिल्कुल सात्विक आहार लेना है। अगर आप चाहें तो आप सात्विक के साथ राजस्विक आहार भी ले सकते हैं, लेकिन तमासिक टाइप का आहार आपको बिल्कुल भी अवॉइड करना है। आपको सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन डाइट का पालन करना है। बस ये 3 छोटी छोटी जो प्रिकॉशंस है वो आपको फॉलो करनी है, और फिर देखिएगा कि रेमेडी आपके लिए किस तरह के रिजल्ट लेके आती है। तो अब बात करते हैं स्पेशल रेमेडी की। तो अगर आपके पास इनमें से कोई भी सामान उपलब्ध नहीं है, या अगर आप किसी कारणवश इस रेमेडी को नहीं कर पा रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ मंत्र चैंटिंग भी कर सकते हैं। लेकिन आपको मंत्र की चैंटिंग जो है वो 108 बारी, यानी कि 108 टाइम्स आपको इसकी चैंटिंग करनी है डेली बेसिस पे। अगर आपके पास अगले दिन सामान आता है तब भी आपको 108 बारी ही चैंटिंग करनी है। जितने नंबर की चैंटिंग आपने पहले की है उतने ही नंबर की चैंटिंग आपको करनी है। आप इसे हमेशा अपने पास रख सकते हैं, अपने लकी चार्म की तरह। आप जहाँ जा रहे हैं आप उसको अपने साथ कैरी कर सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि इस पोटली की बेअदबी नहीं होनी चाहिए। अब कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हमने बहुत सारे मंत्र किए हैं, इस मंत्र में ऐसा क्या स्पेशल है, क्या इससे पहले हमने किसी मंत्र करा उसका फ़ायदा नहीं हुआ तो इसका क्यों होगा। इसका फ़ायदा आपको इसलिए होगा क्योंकि आपने पहली चीज़ को गुप्त नवरात्रि में फॉलो किया है। गुप्त नवरात्रि में किए हुए किसी भी तरह के सिद्धि के प्रयोग, रेमेडी के प्रयोग, चैंटिंग्स, दान, पुण्य, जाप, तप, ये सब का जो पुण्य है वो 1 लाख गुना ज़्यादा तक आपको मिल सकता है अगर आपने सही तरीके से इसको फॉलो किया है तो। दूसरी बात, इस मंत्र के अंदर जो हमने बताया है पहले, उसमें जो 10 महाविद्याएं हैं उनमें से महाकाली, महालक्ष्मी, माता भुवनेश्वरी, माता सरस्वती और महादेव का स्वयं वास है। इस रेमेडी को करने के बाद में आपको जितनी भी 10 महाविद्याएं हैं उनकी ब्लेसिंग प्राप्त होती है, उनकी जो ग्रेस है, डिवाइन ग्रेस है, वो आपको प्राप्त होगी। और इस रेमेडी को करने के बाद में आपको खुद ही महसूस होगा कि आपकी लाइफ में धीरे धीरे करके वो जितने भी लोग हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं इस चीज़ के लिए, वो आपकी लाइफ में अचानक से अपीयर हो। उदाहरण के तौर पे, अगर मान लीजिए आपकी तबीयत ख़राब रहती है और आपको ये नहीं पता चल पा रहा कि आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या डिजीज़ है, तो इस रेमेडी को करने के बाद में आपको कोई ऐसे डॉक्टर मिल जाएंगे जो आपकी बीमारी का इलाज कर सकेंगे या आपको उसके रिगार्डिंग दवाई दे सकेंगे। इसके अलावा ये आप महसूस करेंगे कि आप में एक नई ऊर्जा आ रही है, यू गेटिंग कॉन्फिडेंस, यू गेटिंग करेज, यू गेटिंग प्रोटेक्शन।
यू आर रिसीविंग अनलिमिटेड सोर्सेज ऑफ अबंडेंस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी। और इसी के साथ ऑब्वियसली बात है, आपको 10 महाविद्याओं का बेनिफिट भी ज़रूर मिलेगा। 10 महाविद्याओं का वर्णन शक्तिज़म में बहुत ज़्यादा किया गया है, इसके बारे में हम किसी और दिन चर्चा करेंगे। क्योंकि ये रेमेडी आपने रात को परफॉर्म की है, तो आपको ये रेमेडी 30 जनवरी से लेकर के 19 फरवरी तक रोज़ रात को 11:30 12:30 तक आपको करनी है कि इस रेमेडी को करते समय आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई शोर ना हो, और आपका पूरा ध्यान जो है वो इसको जो एनर्जाइज करने में लग जाए, इस पूरी चैंटिंग में लग जाए। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इस पोटली को हमने चैंटिंग से एनर्जाइज कर दिया, लेकिन इसे हम रखें कहाँ पे? तो आपको इसको रखना है अपने बेड साइड पे, जहाँ भी आप सोते हैं उसके पास कोई ड्रॉअर है, कोई शेल्फ है, आप इसे वहाँ पे रख सकते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि आप वहाँ नहीं रखना चाहते हैं, किसी से छुपाना चाहते हैं इसको, तो आप इसे अपनी अलमारी में भी रख सकते हैं, इसे अपने मंदिर में भी रख सकते हैं। बस किसी ऐसी जगह रखिए जिससे कि इस पोटली को कोई ओपन ना कर सके, इसको कोई खोल ना सके। तो ये थी महा रेमेडी गुप्त नवरात्रि की। इसे फॉलो कीजिए और अपने फीडबैक अपने कमेंट्स में दीजिए। और इस रेमेडी के 21 दिन कंप्लीट होने के बाद में कमेंट्स में आकर के हर हर महादेव लिखना ना भूलें। तो इसी के साथ मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम देती हूँ। आपका यहाँ तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, फॉलो एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।